Russia's full-scale invasion of Ukraine, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. पूरे विश्व में पावरफुल लोग की सबसे पहली पसंद बेवकूफ होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेवकूफ इसलिए कि पावरफुल लोगों का जो भी डिसीजन है, थॉट प्रोसेस है, उसको वो बेवकूफ वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे वो चाहते हैं। दूसरी पसंद इंटेलिजेंट लोग, यानी कि बीच बीच के लोगों को, मीडियोकर का कोई कहीं जगह नहीं है मेरे दोस्तों। इंटेलिजेंट लोग पावरफुल लोगों के पसंद नहीं होते, उनकी मजबूरी होती है। क्यों वो रखना चाहते हैं इंटेलिजेंट लोगों को? क्योंकि वो उनके डिसीजन मेकिंग में को इन्हेंस करने में मदद करेगा। मेरे दोस्तों, आप सब ने अपने आम जनजीवन में भी देखा होगा कि आपका फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, जो 10, 15, 20 ईयर्स से आपके साथ ही हैं, वो एक ऐसा फ्रेंड होगा जो आपके किसी भी तर्क वितर्क में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया होगा और वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया होगा जैसे आप चाहते हैं। नो ऑफेंस, बट वो बेवकूफ़ फ्रेंड है आपका, जो सबसे बड़ा चम्मी है और जिसके कंधे पे हाथ रख के आप ये बोलते हैं कि और क्या हालचाल, और अपनी कहानियां सुनाते हैं और चुपचाप वो सुनता है। वंस अगेन नो ऑफेंस मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं संतोष कुमार तिवारी हूं और आज 27 तारीख की 11 बजे रात को मैं यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि यदि वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा। मेरे दोस्तों, दुनिया के पावरफुल लोग, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि गांवों में सांड, ठेठ एग्जाम्पल देता हूं कि एक सांड ना दूसरे सांड को देखना नहीं चाहता। आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं और मुझे मालूम है कि गांव से और सबब से यदि बिलोंग करते हैं और आपने बुल्स को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि एक बुल सांड ना दूसरे सांड को देख नहीं सकता, भगा के मार के दूसरे एरिया में छोड़ के आता है, क्योंकि पसंद नहीं है। उसी तरह से ये पूरा विश्व ना पावर गेम है और आज से नहीं मेरे दोस्तों, सदियों से रहा है। मेरा चैनल ट्रूथ ऑफ ट्रूथ है और मैं बहुत सारा हिस्ट्री में ना जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। और इंडिया चूंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये कहां जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करके देखते हैं क्या निकलता है। मेरे दोस्तों, विश्व के पावर गेम में एक विश्व शक्ति दूसरे को टिकने नहीं देना चाहता और ये सदियों से हुआ जा रहा है। कहा जाता है कि दुनिया में बाइपोलर वर्ल्ड था, जब यूएसएसआर और यूएसए होते थे। एक तरफ यूएसए होता था और यूएसएसआर होता था। मेरे दोस्तों, एक चीज तो विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा कि यूएसए वर्ल्ड हेजेमनी, वर्ल्ड पे पावर करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए क्या नहीं किया। और आज के कुछ सालों में ये इतनी घिनौनी हरकत किया है कि दो ही काम कर रहा है: लोगों को प्रोवोक करना, जो कमज़ोर है उसको कंट्री को ऐसी की तैसी करा के और एक राइट देना, जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ, ईरान में हुआ, इराक में वही किया इन्होंने, और फिर यूक्रेन में भी वही कर रहा है कि बेटा लड़ जाओ, आपके साथ हैं, और फिर राइट देने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये काम करता है कि वीक को और वीकर बना देता है, और दूसरा कि ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी हमारे साथ, हमारे जैसा पावरफुल इस दुनिया में रहे। मेरे दोस्तों, रिसेंट एग्जाम्पल में यूक्रेन का कोई दोष नहीं। ये कंप्लीटली पावर गेम है, प्रोवोकेशन है, यूएसए का कंप्लीट प्रोवोकेशन है। यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर इतना पावरफुल हो, और यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था यूएसएसआर में सिविल राइट्स लाने का और उसको ब्रेकअप करने का बहुत बड़ा हाथ था। यूएसएसआर टूट गया, लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटली रशिया ने अपनी पावर को फिर से मेंटेन करने में सक्षम रहा। रशिया अभी भी उतना ही पावरफुल है जितना कि यूएसएसआर हुआ करता था। मेरे दोस्तों, ये बात यूएसए की आंखों का कांटा बना हुआ है। आपने देखा होगा कि हमेशा जैसे पोलैंड या यूएसएसआर के जितने भी सेगमेंट कंट्रीज हैं, उसमें मिलिटराइज कर रहा है नाटो के थ्रू, G7 के थ्रू, क्योंकि इसका वर्ल्ड हेजेमनी है, जहां भी रहता है अपना सुप्रीम पावर मेंटेन करके रखता है।
अब कहानी क्या है कि ये यूएसए कभी भी दोनों को प्रोवोक करता है। जो कुछ कर सकता है उसको प्रोवोक करता है कि आप तुम अटैक करो और बर्बाद हो जाओ, जो कमज़ोर है उसको प्रोवोक करता है कि तुम लड़ जाओ और बर्बाद हो जाओ। एग्जैक्टली यही हुआ इस युद्ध में। मेरे दोस्तों, यूक्रेन को ये मिलिटराइज करने का कोशिश किया, वहाँ पे अपने सैनिक सामान हथियार नाटो ज्वाइन कर दो जैसी जैसी बातों को करके और उसको प्रोवोक कर दिया। यूक्रेन के पास छोटा सा कंट्री है, कोई पावर नहीं। यूक्रेन को प्रोवोक करके अपने पीछे हट गया। एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है यूक्रेन में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो सोचे कि रशिया अपने डिफेंसिव लड़ाई में उसको अपनी विनाश दिखाई पड़ रहा है कि मैं यदि छोड़ दूं, जैसे बोला जाता है कि भय गति सांप छुछुंदर केरी, यदि वो छोड़ दे यूक्रेन को तो नाटो अपनी फोर्सेस को वहां पे एस्टेब्लिश करके और बर्बाद करने की कोशिश में, और यदि वो अटैक कर दे तो वैसे इकोनॉमिक सैंक्शन आप देख ही रहे हो कि डेली बेसिस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के और उसको एक बात तो सत्य है मेरे दोस्तों कि रशिया इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर श्योर। इकोनॉमिक सैंक्शन के यदि रशिया इस युद्ध को जीत गया तब भी बर्बाद हो रहा है, यदि हार गया तो डबल बर्बाद हो रहा है। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए अब क्विकली इस पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इफ देयर इज अ वर्ल्ड वॉर 3, क्या होगा एक्शन। क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे इंटेलिजेंट डिसीजन पास्ट में लिए, जैसे इजराइल ने जब हमास पे अटैक किया था रिसेंटली, उस समय भी यूएनएससी में इंडिया ने स्किप किया था, और बहुत सारे इंटेलिजेंट डिसीजन लेके अपने आप को अलग थलग रखता है कि भैया इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। बट देन कम्स द मोरालिटी एंड एथिक्स ऑफ ए कंट्री, क्योंकि यूएसएसआर 100 ईयर्स से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। अजीब अजीब मौके पे रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को। कहा जाता है कि 1971 वॉर में एक मेजर डिफेंस सप्लायर होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस, ये 1971 में भी स्टेक होल्डर था और इंडिया के पक्ष में अपना सपोर्ट दिया। नॉट ओनली दैट, छोटी छोटी चीज़ें जैसे 371 आर्टिकल के केस में भी इंडिया ने सपोर्ट किया। इंडिया ने पोखरण में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, इकोनॉमिक सैंक्शन हुए थे, तो अपना वीटो यूज़ किया था। यूएनएससी में परमानेंट काउंसिल, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया के पक्ष में बोलता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि यदि मोरल वैल्यूज़ को कंटिन्यू किया जाए और हमारे पास कोई शर्म है, तो हमें किसी भी हालत में स्टैंड रशिया के साथ लेना चाहिए। लेकिन अब इस बात को सोचें कि होगा क्या यदि रशिया के साथ है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान और चाइना वहाँ पे बैठा हुआ, जिसका मुंह देखते ही मूड खराब हो जाए इंसान की, क्योंकि वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन। नंबर 2 कि रशिया में कुछ बचेगा नहीं। इकोनॉमिक सैंक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस आर ऑलरेडी देयर। उनके एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, उनके ऑयल कंपनीज जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको क्लोज कर दिया है, उनके इक्विपमेंट सप्लायर जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उनके एयरपोर्ट को बंद कर दिया, उनके लिए दूसरे कंट्रीज़ के एयरपोर्ट बंद कर दिया। तो यूएसए और नाटो से पंगा लेना तो भारी पड़ेगा। अब समस्या ये है कि यदि इंडिया स्टैंड लेता भी है रशिया के पक्ष में तो क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अकेले रशिया को संभाल नहीं सकता। और रशिया के साथ जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो रियली छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। आप नाटो और G7 को देखो, हमारे लोग जिनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो भी हमारे देश को मानते हैं, जैसे इजराइल हो गया, जापान हो गया, इटली, फ्रांस, यूएसए को तो छोड़ ही दिया जाए, ब्रिटेन को भी छोड़ दिया जाए, तो भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे हैं जो कि उनके साथ एलाइज हैं। तो हमारे साथ भी वही कहानी है कि किसके साथ जाएं और कैसे अपने आप को बचाएं। इस केस में एक ही काम किया जा सकता है कि जब तक डिफर करें तब तक डिफर करें, यदि नहीं हो तो भगवान का नाम लेके
और रसिया के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एथिक्स कहता है, हमारी पार्टनरशिप कहती है, इतने दिनों का पुराना रिश्ता ये कहता है। क्योंकि रशिया को संभाल लेना इंडिया के सब कैपेबिलिटी तो है नहीं, और ऊपर से हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं है कि उन लोगों के सैंक्शंस को हम भी सहें। क्योंकि अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया था, क्या करने गया था भगवान जाने और जो भी जाने, लेकिन उसके पाकिस्तान बैंक पे ऑलरेडी उन लोगों ने सैंक्शन लगा दिया। तो किसी भी हालत में स्टैंड अगेंस्ट द नाटो एंड G7 कंट्रीज आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ ए डिजास्टर फॉर इंडिया ऑल्सो। ये बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक चीज़ होगा और विनाशकारी चीज़ होगा कि हम इस तरह का चीज़ें झेलें, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऑलरेडी कोविड से सारे लोग उभरे हैं धीरे धीरे। तो अब देयर आर नो चांस एट ऑल कि जितना दिन तक बच पाए, नहीं बच पाए तो भगवान का नाम लेके रशिया के साथ जाएं, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ फाइनली फ्रेंडशिप। वही लोग जो हैं हमेशा से, जब दुनिया स्टैंड आउट हो गई, आपको डिच किया, उस समय रशिया हैज़ बिन स्टैंडिंग बाय योर साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।